हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में आज हम फोबिया के ऊपर ही एक वीडियो बना रहे हैं। हमने पिछले 2 वीडियो में फोबिया के डिफरेंट टाइप्स पर डिस्कशन किया था और मुख्य रूप से 3 तरह के फोबिया होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक फोबिया, दूसरा होता है एगारोफोबिया और तीसरा होता है सोशल फोबिया। एगारोफोबिया और सोशल फोबिया, इन दोनों पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और 2 वीडियो अलग अलग टॉपिक पर अवेलेबल हैं हमारी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया, और स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। मतलब कुछ ऐसी विशिष्ट चीजें हैं, ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हैं, ऐसी स्पेसिफिक परिस्थितियां हैं जिससे व्यक्ति को इर्रेशनल फियर, मैंने क्या कहा, फियर नहीं है, इर्रेशनल फियर है या डिस्प्रपोर्शनेट फियर है, कंटिन्यूअस फियर है। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा इसको एक व्यावहारिक जिंदगी में देखें तो आप सोच में भी डरते हैं, आप कल्पना में भी डरते हैं, आप उसके अनुमान में भी डरते हैं। इसे कहते हैं इर्रेशनल फियर, इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट फियर। जब डिस्प्रपोर्शनेट फियर कुछ स्पेसिफिक चीजों से होने लग जाए तब हम उसको स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। स्पेसिफिक फोबिया में 4 तरह के फोबिया आ सकते हैं, बल्कि और भी स्पेसिफिक बहुत सारे फोबियाज हो सकते हैं, लेकिन हम इन सभी को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एनिमल फोबिया। वैसे तो इसका नाम होना चाहिए लिविंग बीइंग फोबिया, मतलब फोबिया रिलेटेड टू लिविंग बीइंग, जो जीवित वस्तुएं हैं उनसे रिलेटेड फोबिया। लेकिन हम आदमी से तो डरता ही है, तो इसलिए हम उसको, जो ह्यूमन बीइंग है उसको हम अभी थोड़ा हटा देते हैं। लेकिन एक होता है एनिमल फोबिया। एनिमल फोबिया बिल्कुल नाम से दिख रहा होगा कि किसी एनिमल से, वो एनिमल छोटा है कि बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मकड़ी से फोबिया हो सकता है, मकोड़े से फोबिया हो सकता है, या हम कहें कुत्ते से फोबिया हो सकता है, बिल्ली से फोबिया हो सकता है, सांप से फोबिया हो सकता है। जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब कि आप ये सोचें कि जितने भी एनिमल्स हैं किसी से भी फोबिया हो सकता है, उसे कहते हैं एनिमल फोबिया। और एनिमल फोबिया महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में थोड़ा कम होता है, क्योंकि पुरुष लोग थोड़े से डराने धमकाने वाले होते हैं। वो किसी भी एनिमल को थोड़ा सा मारने के लिए या धमकाने के लिए वो शायद चले जाते हैं या उनसे कम डरते हैं। मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा बिहेवियर होता है जो पुरुषों में होता है कि उनको कम डर लगता है एनिमल से। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे कुत्ते से बड़ा डर लगता है, मुझे सांप से बड़ा डर लगता है, डर लगता है, फोबिया नहीं है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं फोबिया की, कि स्पेसिफिक एनिमल से फोबिया है। अब दूसरा बात करते हैं, इसे कहते हैं इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट फोबिया। इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट फोबिया को हम एक दूसरा नाम और दे सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं नॉन लिविंग बीइंग रिलेटेड फोबिया। मतलब कि जो अजीवित चीजें या इनएनिमेटेड, जो चल नहीं रही हैं, बेसिकली चल नहीं रही हैं का मतलब क्या है? इनएनिमेटेड, नॉन लिविंग बीइंग है, जो जीवित दिखाई नहीं देती। जैसे जीवित दिखाई देता है मनुष्य, जीवित दिखाई देता है एनिमल। यहां पर अब दूसरी और चीजें की बात कर लेते हैं। इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट फोबिया कैसे है? ऐसी परिस्थिति जो अजीवित है, ऐसी परिस्थिति जो हमारे साथ घटित होती हैं, लेकिन हम उसे कहें कि ये जिंदा हैं, ये एनिमेटेड हैं। मतलब कि यहां पर जो मोशन हो रहा है वो नेचुरल हो रहा है, लेकिन कोई जान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। इसे कहते हैं इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट फोबिया। जैसे डार्कनेस, जिसे हम कहते हैं अंधेरा, अंधेरे से फोबिया हो सकता है, भूकंप से फोबिया हो सकता है, आंधी तूफान से फोबिया हो सकता है,
हाइट से फोबिया हो सकता है, पानी से फोबिया हो सकता है। ये सारी के सारी चीजें कैसे, अब आप ये मत कहिए कि साहब पानी तो चलता है, देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर हम ऐसे जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग से जो भी अलग बातें हैं, अलग परिस्थितियां हैं, अलग प्राणी हैं, अलग प्राणी नहीं, अलग परिस्थितियां हैं, उनसे नॉन लिविंग बीइंग जो रिलेटेड जो फोबियाज हैं वो उनसे संबंधित हैं। अभी मैंने कहा आंधी से, अभी मैंने कहा तूफान से, अभी मैंने कहा अर्थक्वेक से, अभी मैंने कहा कि और भी कुछ डार्कनेस हो सकती है, मैंने कहा हाइट हो सकता है। इन सभी चीजों से जो फोबिया होता है वो इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट फोबिया की कैटेगरी में आता है, लेकिन है स्पेसिफिक, क्योंकि किसी स्पेसिफिक चीज से फोबिया हो रहा है। अब थर्ड नंबर कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं इलनेस एंड इंजरी, इलनेस एंड इंजरी रिलेटेड फोबिया। अब इलनेस और इंजरी का मतलब क्या है? इंजरी का मतलब तो होता है चोट, और इलनेस मतलब कोई बीमारी। जैसे एक बहुत बड़ा एक फोबिया है जिसको हम कहते हैं कैंसरोफोबिया, मतलब कि कैंसर से रिलेटेड फोबिया है। इसमें लोगों को यह डर रहता है, अरे मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे को बीमारी हो गई तो क्या होगा, मतलब वो सोच के आपको कैंसर, आप कहें एड्स, आप कहें टीवी, आप या फिर दूसरा एक इलनेस और भी हो सकती है जिसे कहते हैं, इलनेस तो नहीं है बेसिकली, लेकिन वो सीधा एंड है। एंड का मतलब डेथ। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको डेथ से डर लगता है। डर तो सबको लगता है, डेथ से डर नहीं। मैं जहां भी डर अभी वर्ड यूज कर रहा हूं वहां पर है कि डेथ से इरेशनल फियर, कि बस किसी की डेथ हो जाए उनसे रहा नहीं जाएगा। उनको सोच के विचार में भी अगर डेथ का अगर एक विचार आ जाए तो भी उनको इरेशनल डिसप्रपोर्शनेट फियर होगा, मतलब ऐसा फियर जो वो बहुत चिंता होगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इलनेस। अब इंजरी चोट लगने से रिलेटेड, मतलब उनको अरे हाथ टूटने से रिलेटेड या किसी भी तरीके की चोट, मतलब पूरी बॉडी में कहीं भी चोट लग सकती है, कहीं भी इंजरी हो सकती है, उससे रिलेटेड फोबिया। एंड नंबर 4, इसी इंजरी से रिलेटेड एक चीज और आती है जिसके कहते हैं ब्लड फोबिया। अब यहां पर इसको इंजरी में इसलिए नहीं रखा कि ब्लड, इंजरी में भी ब्लड निकलेगा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर ब्लड का मतलब है कि उनको ब्लड का सोचने से, और आप ये कहें कि आपका ब्लड टेस्ट होने वाला है, ब्लड निकलेगा या ब्लड निकलेगा नहीं बल्कि ब्लड निकाला जाएगा और तभी तो उसका टेस्ट होगा। लेकिन अगर उस परिस्थिति से इरेशनल फियर, किसी का ब्लड निकलता हुआ वो देख ही नहीं सकते, ना अपना ना किसी दूसरे का, और वो ब्लड निकलना किसी भी तरीके से हो सकता है, वो चोट लगने से ब्लड निकल जाए या वो कोई डॉक्टर कहे कि टेस्टिंग करना है इसलिए ब्लड निकालना है, तब भी मतलब कि इंजेक्शन लगना है, ओह बहुत डर है। और इंजेक्शन से बेसिकली वो इनएनिमेटेड फोबिया में आ सकता है कि किसी को इंजेक्शन से डर लगता है। यहां पर क्या है, ब्लड, जो भी, चाहे वो ब्लड आना हो, चाहे ब्लड निकलना हो, ब्लड की सोच हो, ब्लड की इमेजिनेशन हो, ब्लड का अनुमान हो, चाहे वो अपने लिए या दूसरों के लिए। ये बेसिकली इन 4 चीजों में अगर आप देखें तो सारी चीजें आ जाती हैं। आप जो भी सोच सकते हैं, आप जिस चीज के लिए भी सोच सकते हैं, कि अगर एनिमल में सोचेंगे तो एनिमल में सारे एनिमल की बात आ गई, अगर इलनेस में सोचेंगे तो सारी इलनेस, सारी जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी चोट है, ब्लड में जहां भी ब्लड से रिलेटेड चीजें हैं। इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट फोबिया में बादल भी हो सकता है। इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट फोबिया में कोई भी चीज जो आप इन एनिमेटेड हैं, वो सारी के सारी चीजें आप इन एनिमेटेड या नॉन लिविंग बीइंग रिलेटेड फोबिया में डाल सकते हैं। अब यहां पर अगर आप चारों में देखें कि कोई ना कोई स्पेसिफिक बात है, कोई ना कोई स्पेसिफिक परिस्थिति है, कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। एनिमल में कोई एक एनिमल ऑब्जेक्ट होगा, इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, यहां भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। यहां पर इलनेस, एक स्पेसिफिक इलनेस होगी, टीवी से हो सकता है, एड से हो सकता है। इंजरी, कोई स्पेसिफिक इंजरी भी हो सकती है, हाथ टूटने से फोबिया, फ्रैक्चर से फोबिया, या किसी भी हेडेक में, मतलब कि हेड में कोई इंजरी हो जाए उससे भी फोबिया हो सकता है। एंड ब्लड फोबिया। ये चारों टॉपिक रिलेटेड हैं किसके, या किसके अंतर्गत आते हैं,
वो आते हैं स्पेसिफिक फोबिया के। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। बेसिकली 3 तरह के फोबिया होते हैं। एक स्पेसिफिक फोबिया जो आज डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा एगारोफोबिया और तीसरा सोशल फोबिया। इन 3 फोबिया में लगभग सारे के सारे फोबियाज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एगारोफोबिया और सोशल फोबिया तो लिमिटेड हैं, लेकिन स्पेसिफिक फोबिया मतलब कुछ भी, जिस बात से डर लगता है, सारी के सारी परिस्थितियां, सारी के सारे ऑब्जेक्ट, सारी के सारी चीजें, वो सब स्पेसिफिक फोबिया में आ जाते हैं। तो आपका 3 तरह की 3 वीडियोस फोबिया के ऊपर बन चुकी हैं। तीनों टाइप्स हम बना चुके हैं। डिफरेंस फोबिया और फियर से में क्या होता है उससे भी रिलेटेड एक वीडियो बना चुके हैं। अब एक नए टॉपिक पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेंबर का ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ये चैनल फॉरवर्ड करिए, क्योंकि साइकोलॉजी सबके काम की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए आपके काम की चीज़ है, किसी के भी काम आ सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।